ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 21 जून 2020 अर्थात सूर्य ग्रहण के दिन YouTube पर अपना कार्यक्रम राशियों की श्रृंखला में राशियों की चौथी राशि अर्थात कर्क राशि के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कर्क राशि राशि श्रृंखला की चौथी राशि है। यह राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। यह राशि उत्तर दिशा की स्वामी है। यह राशि रात्रि बली है। जिस प्रकार चंद्रमा रात को निकलते हैं, उसी प्रकार कर्क राशि के जातक रात को अधिक सक्रिय हो जाते हैं। यह राशि जल तत्व की है। जिस प्रकार चंद्रमा में जल पाया जाता है, उसी प्रकार इस राशि वालों में अधिक जल की मात्रा पाई जाती है। इस राशि के अंतर्गत कुछ अक्षर आते हैं, जैसे हा, हे, ही, हु, डा, डे, डी, डू। कर्क लगन में मंगल और गुरु शुभ माने गए हैं, जबकि शनि और बुध अकारक माने गए हैं। कर्क लगन में शुक्र और सूर्य को सामान्य फल देने वाला माना गया है। कर्क राशि वैसे हमारे शरीर में छाती और हमारे हृदय को रिप्रेजेंट करती है। कर्क राशि वालों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग शिव भक्त पाए जाते हैं, अर्थात शिव भक्ति और चंद्रमा भक्ति अधिक करते देखे गए हैं। कर्क राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। पहला नक्षत्र है पुनर्वसु, जिसका चौथा चरण आता है और इसके स्वामी होते हैं गुरु। दूसरा नक्षत्र आता है पुष्य, जिसके स्वामी होते हैं शनि। और तीसरा नक्षत्र आता है अश्लेषा, जिसके स्वामी होते हैं बुध। जी, अब मैं आपको कर्क राशि वालों की शारीरिक बनावट के बारे में बताना चाहूँगा, लेकिन यह बताने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़कर सादर विनती है कि आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपके कुछ कमेंट्स हैं तो अपने कमेंट्स देना ना भूलिए। अब मैं आपको कर्क राशि वालों की शारीरिक बनावट के बारे में बताना चाहूँगा। कर्क राशि वालों का कद मध्यम होता है और कुछ छोटा होता है। अधिकांशतः इनका शरीर भारी होता है। कर्क राशि वालों के पुरुष भी महिलाओं की भांति अत्यधिक कोमल स्वभाव के और कोमल तन और मन के होते हैं। इनकी आंखें गहरी होती हैं। इनके बाल काले, घुंघराले और चमकीले होते हैं। इनका मुख गोल होता है और गर्दन कुछ मोटी होती है। इनका भारी व्यक्तित्व कुल मिलाकर काफ़ी आकर्षित होता है। ऐसा कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि वो भी चंद्र वंश से ताल्लुक़ रखते थे और उनके सम्मोहन को देखकर स्त्री वर्ग उनके प्रति सम्मोहन रखता था। ये तो हुई कर्क राशि वालों की भारी व्यक्तित्व की बात। जी, अब मैं आपको कर्क राशि वालों के आंतरिक व्यक्तित्व और उनकी सामान्य स्वभाव के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि हम जानते हैं, कर्क राशि वालों के स्वामी ग्रह है चंद्रमा, जो कि एक संवेदनशील ग्रह है। जहाँ कर्क राशि वालों में एक और अत्यंत भावुक होते हैं, परोपकार की भावना होती है, कल्पनाशीलता होती है, वहीं दूसरी ओर कर्क राशि वाले वहमी, डरपोक और चालाक भी पाए गए हैं। इसकी वजह उनके स्वामी ग्रह चंद्रमा का होना है। यदि चंद्रमा अपनी शत्रु राशि पर या चंद्रमा पर शत्रु ग्रहों की दृष्टि है तो उनमें ये नकारात्मक गुण शीघ्र आ जाते हैं। वैसे कर्क राशि वालों के जीवन का मुख्य उद्देश्य अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना, अपने पारिवारिक संबंधों और लोक मर्यादा की रक्षा करना और किसी विषय के प्रति उसके बाल की खाल उतारना रहता है। कर्क राशि वाले कोई भी कार्य धीरे धीरे और समझदारी से करते हैं। वहीं दूसरी ओर किसी भी योजना को वो बनाते हैं और तोड़ते हैं। ये अवगुण उनकी आदत में शामिल हो जाता है। कर्क राशि वालों को अपने जन्म स्थान और अपने परिवार से विशेष स्नेह रहता है। इनकी मित्र मंडली काफ़ी विशाल रहती है। ये अपने मित्रों की जहाँ एक ओर खूब मदद करते हैं, वहीं दूसरी ओर अपने काम निकालने के लिए ये अपने मित्रों के अनुसार अपना व्यवहार बदल लेते हैं। वैसे ये कार्य बहुत समझदारी से करते हैं। इनके आदर्श काफ़ी पवित्र होते हैं। कुल मिलाकर कर्क राशि वाले काफ़ी समझदार होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, उच्च पवित्रों के मालिक होते हैं। खाटू यार जी,
अब हम कर्क राशि की स्त्रियों, उसके स्वभाव और कर्क जातकों का अन्य राशि के जातकों के साथ संबंधों के बारे में बताना चाहेंगे। कर्क राशि की स्त्रियां अति सुंदर, कोमल, धार्मिक प्रवृत्ति की और देखने में किसी रानी या देवी सी प्रतीत होती हैं। कर्क राशि की स्त्रियों को अपने पति पर शासन करने की प्रबल भावना होती है। वहीं दूसरी ओर अपने परिवार और बच्चों से ये विशेष स्नेह करती हैं। धन के मामले में ये स्त्रियां कुछ कंजूस होती हैं। वहीं दूसरी ओर इनको यात्रा करने का और अधिक बोलने का विशेष शौक होता है। इसी शौक के कारण कई बार इनके घर परिवार में तनाव देखने को मिलता है। वैसे दैनिक कार्यों में कर्क राशि की स्त्रियों को व्यर्थ के छोटे छोटे बातों पर झगड़ा करने का शौक होता है और इस वजह से ये चिड़चिड़ापन के शिकार हो जाती हैं। कुल मिलाकर कर्क राशि की स्त्रियां सुंदर, सुशील और दैनिक कार्यों को करने में, विशेषकर कुकिंग के कार्यों को करने में कुशल होती हैं। अब हम कर्क राशि वालों का अन्य राशियों के साथ संबंधों के बारे में बताना चाहेंगे। कर्क राशि वालों के लिए वृश्चिक और मीन राशियां शुभ रहती हैं। सिंह राशि से इनको धन मिलता है और तुला से इनको सुख मिलता है। मिथुन, मकर, कुंभ राशि से इनको दुख मिलता है। धनु राशि से इनका विवाद रहता है। वृष राशि से इनको सामान्य फल मिलता है। तो मेष राशि से कर्म करने की इच्छा जागती है। जी अब हम कर्क राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति और उनके स्वास्थ्य की बात करते हैं। कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति प्रायः अच्छी रहती है, यद्यपि इनका निजी धन मुश्किल से जुड़ता है। इनके पास चल संपत्ति की अपेक्षा अचल संपत्ति अधिक देखी गई है। वैसे इनको पैतृक संपत्ति आसानी से मिल जाती है और इनके जीवन में अन्य सुख जैसे घर के, वाहन के आसानी से मिलते रहते हैं। कर्क राशि वाले नौकरी और अपना निजी व्यवसाय दोनों करते हुए देखे गए हैं। कर्क राशि वाले जज, वकील, टीचर, किसी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के अधिकारी अधिक देखे गए हैं। व्यापार करने में इनको बेकरी, जनरल स्टोर, कोल्ड ड्रिंक, परफ्यूम के कार्य जैसे कार्य करते हुए ये अधिक देखे गए हैं। इसके अलावा ये कलाकार होते हैं, कृषि के कार्य करते हैं। वैसे कर्क राशि वाले अन्य राशि के जातकों से इस समाज में कम देखे गए हैं। अब हम कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य की बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कर्क राशि मानव शरीर पर, दिल पर और छाती पर वास करती है। अतः इस राशि वालों को दिल के रोग, छाती के रोग, भावना और इमोशनल रोग अधिक होते हैं। इनको इसके अलावा टीबी, अल्सर, गैस बनना, श्वास नली के रोग और कफ और शीत जनित रोग अधिक देखे गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कर्क राशि के मालिक चंद्रमा होते हैं, जो कि ठंडे ग्रह हैं, इसलिए इनके शरीर में प्रायः ठंडक या नमी अधिक बनी रहती है। इसलिए इनको सलाह दी जाती है कि ये गर्म पानी और सूर्य आराधना अधिक से अधिक करें। अब हम कर्क राशि के जातकों के जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए ज्योतिषी और प्रैक्टिकल दोनों उपायों की चर्चा करना चाहेंगे, जिसे अपनाकर कर्क राशि के जातक अपने जीवन को अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। कर्क राशि वालों के जातकों के भाग्य खुलने का प्रथम वर्ष 24वां होता है। वैसे कर्क राशि के जातक 21 साल से 36 साल के बीच अपना कैरियर, अपनी नौकरी और अपना व्यापार सेट कर लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए शुभ रत्न मोती या मूनस्टोन होता है और इनकी धातु होती है चांदी। अतः कर्क राशि के जातकों को 6.25 रत्ती का मूनस्टोन या मोती चांदी की धातु में जड़वाकर सोमवार के दिन राइट हैंड की अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, अधिकांश कर्क राशि के जातक शिव भक्त होते हैं, अतः उनको सोमवार का व्रत रखना चाहिए और शिव आराधना और शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा कर्क राशि के जातक को अपनी माता से विशेष स्नेह रखना चाहिए, इससे उनके भाग्य में वृद्धि होती है। कर्क राशि के जातकों को पूर्णिमा के दिन चांद को आरती देना चाहिए और उस दिन उनको दूध और खीर का सेवन करना चाहिए। और अंत में कर्क राशि के जातकों को शीशे के गिलास में कभी भी जलपान नहीं करना चाहिए।
इसके अलावा अब मैं कर्क राशि के जातकों को कुछ प्रैक्टिकल उपायों के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि हम जानते हैं कि कर्क राशि के जातक कुछ वहमी और चिड़चिड़े होते हैं, अतः उनको इस समस्या से छुटकारे के लिए सूर्य आराधना और गायत्री मंत्र पर जोर देना चाहिए। खाने पीने के ये बहुत शौकीन होते हैं, विशेषकर ठंडे खाने के और राजसी खाने के, अतः इनको सलाह दी जाती है कि ये अपने खाने में पौष्टिक और गर्म पदार्थों को तरजीह दें। कर्क राशि के जातक बिना सोचे समझे अधिक से अधिक अपने मित्र बना लेते हैं, अतः उनको इस आदत से बचना चाहिए। कर्क राशि के जातक गलत बात को सही साबित करने में लगे रहते हैं, अतः उनको इस आदत से बचना चाहिए। कर्क राशि के जातक एक ही बात को बार बार दोहराते रहते हैं और बहुत अधिक बोलने की चेष्टा करते हैं, अतः उनको इस आदत को बदलना चाहिए। जी, अब हम भारतीय दर्शन में ये देखते हैं कि सूर्य और चंद्रमा को महत्व दिया गया है। सूर्य जहाँ एक और पिता को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ चंद्रमा माता को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे भारतीय दर्शन में सूर्य आराधना पर अधिक बल दिया गया है और मुस्लिम समाज में चंद्र आराधना को अधिक महत्व दिया गया है। हम देखते हैं जहाँ भगवान श्री राम एक और सूर्य से ओरिएंटेड है, वही भगवान श्री कृष्ण चंद्रमा से ओरिएंटेड है और उनके जीवन में चंद्रमा से संबंधित अधिक घटनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे श्री कृष्ण जी को अपने जीवन काल में अधिक यात्राएं करनी पड़ी, उनका स्त्रियों के साथ अधिक प्रसंग हुआ और उन्हें महाभारत के दौरान देव दूत के कार्य अधिक किए। ये सब चंद्रमा से ओरिएंटेड है। कर्क राशि वाले जातकों को भी ऐसे ही कार्य अपने जीवन में करने पड़ते हैं। और अंत में अपने वीडियो को मैं विराम देते हुए आपसे सलाह लेना चाहूँगा। इसी के साथ सबको राम राम। ओम।